तीव्रता से पूरे प्राणों को लगाकर एक बार बस वर्ण कर लीजिए। मुझे बताइए, जब किसी लड़की का विवाह होता है, अगर उसका गोत्र गोयल हो विवाह से पहले, तो शादी होते ही 7 फेरे लेते ही उसका गोत्र बदल जाता है, बंसल हो जाता है, जो भी हो जाता है। और बस 7 फेरे लेते ही वो अपने पति की सारी संपत्ति की मालकिन हो जाती है। अगर वो प्रेम करे तब तो वो मालकिन हो गई, पर अगर वो व्यापार करने पर उतर आ जाए, कहे मैं शादी तो नहीं करूंगी, 1 महीने आपके साथ रहूंगी और 11 महीने अपने माता पिता के साथ रहूंगी, तो ऐसा नहीं होता। कन्यादान होता है तो माता पिता पूरी कन्या का दान करते ना, ऐसा थोड़ी है कि 1 महीने हमारी और 11 महीने तुम्हारी। पूर्ण रूपेण हमारी फॉर्मेलिटी वाली भक्ति नहीं चलती है यहाँ पर। भागवत हमें शुद्ध भक्ति का, निष्काम भक्ति का उपदेश दे रही है। एक आपके जैसा तो नहीं, जयपुर वाले तो नहीं है वैसे, पर एक बुद्धू हलवाई था। अब हलवाई की दुकान में, उनके गांव में, उनके शहर में एक नाटक कंपनी आई थी, जो रामायण का लीला होती है, पहले होती थी रामलीलाएं, तो रामलीला वाली कंपनी आई थी। उसमें रावण को हो गया डेंगू। अब बिना रावण के रामलीला हो नहीं सकती। बेचारा जो रामलीला का डायरेक्टर था वो हो गया परेशान। बुद्धू हलवाई की दुकान पर पहुंचा तो देखा एकदम बड़ी बड़ी मूंछे, हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा। उससे पूछा, क्या हमारे रामलीला में रावण बनोगे? उसको तो बचपन से इच्छा थी नाटक में काम करने की। बोले बन तो जाऊंगा, पर क्या बोलना है ये मुझे कुछ नहीं आता। बोले बस एक ही डायलॉग बोलना है। डायरेक्टर ने ये सोचा कि इनको सिंहासन पर बिठा देंगे रावण बनाकर, और एक ही डायलॉग बुलाएंगे, मैं लंकापति राक्षेंद्र रावण हूँ, राक्षसों का राजा लंकापति रावण हूँ। तो बोले मुझे तो लिख दो इतना सा। बोले शाम को नाटक करना है, याद कर लोगे? बोले बस इतना ही तो याद करना है, मैं लंकापति राक्षसों का राजा रावण हूँ। तो वो जो मिठाई तौलने वाला तराजू होता है, उसके ऊपर उसने वो कागज चिपका दिया। अब कोई जैसे ही मिठाई लेने आए, वो तराजू उठाए और सबसे पहले यही कहे, मैं लंकापति राजा रावण हूँ। एक छोटा सा बच्चा आया मिठाई लेने, बुद्धू हलवाई जी मिठाई दो, लड्डू दोगे? बोले हाँ दूंगा। और जैसे ही उठाए, बोले मैं लंकापति राजा रावण हूँ। उसी जोर शोर में, उसी तैश में आकर बोले। बच्चे बेचारे भाग कर जा रहे हैं। और जैसे ही शाम का समय, पूरे कपड़े बदल दिए गए, सारा मेकअप किया गया और मूंछों को दमदार बनाया, ऐसे काले काले बालों की जो विग लगाई गई, ऊपर सोने का मुकुट पहनाया, लाल पीले नीले कपड़े, हाथ में पकड़ी एक तलवार और बैठा दिया सिंहासन के ऊपर। पर्दा खुला और नाटक शुरू। और सबसे पहले चौपाई आई। सुंदरकांड का समय था और हनुमान जी महाराज रावण के दरबार में प्रवेश कर रहे थे। एक चौपाई आई, यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ हनुमान जी महाराज घूमे, और जैसे ही जाकर रावण के सिंहासन के पास उन्होंने अपनी एक गदा से चोट की और पूछा, बता कौन है तू? मैं बुद्धू हलवाई। पूरे दिन भर की जो रट्टा मारी की थी, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, वो बस हकीकत एक सोटा पड़ना चाहिए हनुमान जी का, और जो भीतर है वो बाहर निकल जाए। अच्छा बताओ परीक्षित, मैंने तुम्हें सारे साधन बता दिए, सारे मार्ग बता दिए। मरणासन्न व्यक्ति का एक ही कर्तव्य है कि वो कुछ ऐसा सुने, कुछ ऐसा कहे या स्मरण करे, अंत काल में नारायण की स्मृति उसकी बनी रहे। वैसे तो मैं कहीं पर रुकता नहीं, 7 दिन तो छोड़ो, 7 सेकंड के लिए कहीं पर रुकता नहीं। परंतु यदि तुम अपनी माया, काल, प्रारब्ध, उन सारे कर्मों को फटकारते हुए एक स्थान पर रहकर अगर
भागवत जी सुनने को तैयार हो तो मैं तुम्हारे लिए 7 दिन तो क्या 7 जन्म भी यहाँ पर रुक सकता हूँ। नाउ द चॉइस इज योर्स कि तुम्हें करना क्या है। और परीक्षित जी ने कहा, महाराज मुझे तो दीर्घ जीवन की आवश्यकता नहीं है, मुझे एक लंबा जीवन नहीं चाहिए, मुझे एक दिव्य जीवन चाहिए और मैं एक जगह पर बैठकर भागवत सुनने के लिए तैयार हूँ। और जब परीक्षित जी तैयार हुए तो श्री सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण किया। अभी तो भागवत शुरू नहीं की है, अभी तो सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया। प्रश्न पूछा था क्या करना चाहिए, उसका जवाब दे दिया, दैट्स इट। पर अब जब भागवत सुनने के लिए तैयार हैं तो सबसे पहले परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न पूछा, गुरुदेव ये बताइए इस सृष्टि का निर्माण परमात्मा ने कैसे किया। आदमी एक घर बनाता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं, भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि कैसे बनाई। और यह सब देखिए, भागवत में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। हमारे कई प्रश्नों का उत्तर हमें इन भागवत के सूत्रों से मिलेगा। सृष्टि विषय का प्रश्न पूछे कि भगवान इस सारी सृष्टि को कैसे चलाता है, संसार क्यों बनाया, किस तरह से। और तब शॉर्ट में ही सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यह प्रश्न पूछने वाले तुम पहले इंसान नहीं हो। यह प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से भी पूछा था। ब्रह्मा जी से पूछा कि पिताजी सारा संसार आपका ध्यान कर रहा है और आप आंखें बंद करके किसका ध्यान कर रहे हो। संसार को बनाने वाले आप हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद यह लोगों का भ्रम है कि सृष्टि को मैं बना रहा हूँ। नारायणा परा वेदा देवा नारायणांगजा, नारायण परा लोका नारायण परा मखा, नारायण परो योगो नारायण परं तपः, नारायण परम ज्ञानम नारायण पराम गतिम। इस संसार में मुझे बनाने वाला जो है कृष्णम वंदे जगत गुरुम, मैं तो उनका ध्यान कर रहा हूँ। और तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को वो सारी की सारी घटना सुना दी कि किस तरह से एक बार ब्रह्मा जी जब चारों तरफ कुछ नहीं था, सिर्फ जल ही जल था, समुद्र ही समुद्र था, उस समुद्र में से एक कमल का प्रकट होना। और वह कमल इतना महाकमल था, इतना बड़ा कमल था। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मैंने अपने आप को उस कमल के ऊपर पाया। मैं चारों तरफ बार बार गर्दन घुमा घुमा कर देख रहा था कि मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों आया हूं। ये प्रश्न जितनी तत्परता से कोई अपने आप को पूछता है। और जब चारों तरफ गर्दन घुमा घुमा कर देख रहा था तो मैं 4 मुख वाला बन गया। जिस कमल के ऊपर बैठा था उस कमल की नाल में प्रवेश करा। हजारों वर्षों तक मैं उस नाल में घूमता रहा, पर ना उसका आदि था ना उसका अंत था, और छोर कहीं कुछ नहीं था। और जब वापस कमल पर आकर विराजमान हुआ तो समुद्र की लहरें टकराई और उन लहरों से एक मंत्र सुनाई दिया। कोई भी चीज इस संसार में टकराती है तो एक ध्वनि पैदा होती है, और यह ध्वनि है तप। यह ध्वनि है, लकड़ी से लकड़ी टकराएगी, आप कहीं भी कुछ टकराएगी तो एक ध्वनि आती है। इन समुद्र की लहरों से ऐसे लगता था जैसे मुझे आदेश दिया जा रहा है कि तप करो। संसार का पहला सूत्र आ रहा है, जीवन में यदि सफल होना है तो तप करना है। इस मशीनी युग ने हमारे जीवन में से तप को ही खत्म कर दिया। सारी चीजों के लिए तो मशीनें आ चुकी हैं। पहले की माताएं निकालती थी छाछ में से मक्खन, वो मथनी लगाई जाती थी, उसको रस्सी बांधी जाती थी, और फिर पतली कमर और तिरछी, नहीं मैंने तो कहा नहीं नजर, पर पतली कमर तो पक्की होती थी। आजकल की माताएं सेठानिया को देखो, खा पी कर कोई काम ही नहीं है। जीवन में जब तप खत्म हो जाएगा तो जीवन में ताप आ जाएगा। ये सारे जो रोग आ रहे हैं, ये सारे जो दुख आ रहे हैं, ये ताप का कारण ही है, तप का ना होना।
देखिए संसार में दो ही चीजें पानी है इंसान को, आइदर या तो सुख पाना है, नहीं तो दुख पाना है। यदि आपको जीवन में सुख पाना है, जो चीज पानी है उसको अपने से दूर फेंकना। जैसे बॉल को फेंकते हो तो जितनी जोर से फेंकोगे वो पलट कर वापस आती है, और यदि किसी चीज को दूर फेंकना है तो उसे अपनी तरफ खींचो। अपनी तरफ खींचोगे ना, जैसे स्प्रिंग को अपनी तरफ खींचा और छोड़ दिया तो वो स्प्रिंग क्या होगी, वापस चली जाएगी। तो जीवन में यदि सुख चाहिए तो सुख को फेंको, और दुख नहीं चाहिए तो दुख को अपनी तरफ खींचो। और तप का मतलब ही है दुख को अपनी तरफ खींचना। शरीर से तप करो, सर्दी सहन करो, गर्मी सहन करो, भूख सहन करो, प्यास सहन करो, इसको शरीर का तप कहते हैं। वाणी का तप है, पहले तोलो और फिर बोलो। बोलने से पहले सोचो जो शब्द आप बोल रहे हैं, बस मन में आया बोल दिया, कब बोल दिया, कितना बोल दिया, कैसे बोल दिया। इतना बेहोशी में हम अपनी जिंदगी को जीते हैं। हम सजग हों, हम सावधान हों, यह एक तप है। द हाईएस्ट तप आज के समय का अगर मैं कहूं तो वो है बी इन द हाईएस्ट स्टेट ऑफ अवेयरनेस। सजग हो जाए, सावधान हो जाए। मन का तप करो। मन का तप सबसे कठिन तप है, सबसे सूक्ष्म तप है। मन का तप का मतलब होता है कि मन में जो इच्छाएं जागृत हो रही हैं उन इच्छाओं को शांत करो। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्षों तक तप किया, नारायण प्रसन्न हुए और भगवान ने प्रकट होकर ब्रह्मा जी से मित्रता कर ली। ब्रह्मा जी से कहा, जाओ मैं तुम्हें सृष्टि बनाने का आदेश देता हूँ, एक बड़ा महान कार्य तुम्हें करना है, सृष्टि बनाना है। और तब ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान घर बनाना, दुकान बनाना, इससे इंसान को अहंकार हो जाता है। अगर मैं इतनी बड़ी सृष्टि बनाऊंगा तो मुझे अहंकार ना हो जाए। ब्रह्मा जी को बहुत डर है। जीवन में मनुष्य को सबसे बड़ा डर ही इसी चीज का होना चाहिए, कुछ भी हो जाए अहंकार होने ना पाए। अहंकार हर चीज की जड़ है। आपके भीतर कामनाएं, वासनाएं अहंकार के कारण जागती हैं। लोभ अहंकार के कारण जागता है। आपके भीतर का क्रोध, क्रोध का तो बाप ही अहंकार है। कहने के लिए सबसे अंत में अहंकार बोला जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार। अहंकार लास्ट है, लेकिन सबसे हर चीज अहंकार के कारण है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु हमें तो ये वरदान दे दीजिए। क्या वरदान मांगा है ब्रह्मा जी ने? हम भी भगवान से यही वरदान मांगे कि पैरों में हो छाले लेकिन होठों पर मुस्कान। क्यों मांग रहे हैं मुस्कुराहट? पैरों में हो छाले लेकिन होठों पर मुस्कान। क्योंकि जो आदमी जितना ज्यादा दुखी होगा, जो आदमी जितना ज्यादा अहंकारी होगा, जो लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं ना कहीं वो अहंकार के कारण दुखी हो रहे हैं। और जो जितना ज्यादा मुस्कुराएगा वो उतना सहज होगा, उतना सरल होगा। तो हमारे होठों की मुस्कुराहट कभी जाने ना पाए। सुख में कभी, दुख में कभी ना हिम्मत हारे और सुख में ना हो अभिमान। जीवन में दुख भी आए, देखिए सुख आता है तो हम मुस्कुराते हैं, लेकिन जीवन में दुख आए तो भी हमारे चेहरे की मुस्कुराहट जानी नहीं चाहिए। गले में आप माला पहनाएंगे, रोज टिफिन में हमको खाना ला कर देंगे, रोज हमको प्रणाम करेंगे, तो हमारे लिए मुस्कुराना बहुत आसान है। पर कोई आपका अपमान कर रहा है, कोई आपको इग्नोर कर रहा है, कोई आपके साथ ईर्ष्या कर रहा है, कोई आपको कड़वे शब्द बोल रहा है, उसके बावजूद भी आपके चेहरे की मुस्कुराहट जानी नहीं चाहिए। क्रोध करना बहुत कठिन है। क्रोध करते समय तो चेहरे की 47 मांसपेशियां काम करती हैं, मुस्कुराने के लिए ओनली 17 मसल्स काम करते हैं। क्रोध करने के लिए, आने के लिए, फिर उसको जाने के लिए बहुत समय लगता है। कम से कम 10, 20, 25 मिनट तो मिनिमम लगते हैं।
और मुस्कुराने के लिए कहूं मुस्कुराओ तो कितना समय लगेगा? 1 सेकंड लगता है। ऐसी भाषा है जो संसार में सब जगह चलती है। हिंदी ना आए, इंग्लिश ना आए, फ्रेंच ना आए, जर्मनी ना आए, पर मुस्कुराहट की भाषा तो पूरे विश्व में एक जैसी है। परमात्मा हमसे कुछ नहीं चाहता। भगवान उद्धव से कहते हैं, उद्धव मेरा एक काम तू कर दे, मैं तेरे सारे ही काम कर दूंगा। सिर्फ उद्धव से नहीं कह रहे हैं, वो रूपेश जी को भी कह रहे हैं, तू मेरा एक काम कर दे और मैं तेरे सारे काम कर दूंगा। अच्छा, भगवान ने क्या कहा होगा उद्धव से करने के लिए? आपको क्या लगता है? गौशाला बनाने के लिए, कि मंदिर बनाने के लिए, या फिर भंडारा करने के लिए, या भागवत सुनने के लिए? ऐसा कुछ नहीं कहा। भगवान ने कहा तू मेरे लिए सिर्फ एक काम कर, तेरे चेहरे की मुस्कुराहट जाने ऐ ना पाए, तू सिर्फ मुस्कुरा, योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं बाकी तेरे सारे काम ऐ कर दूंगा। भगवान यही चाहते हैं कि तुम मुस्कुराओ। हर माता पिता यही चाहता है। आप खुद माता पिता हैं, क्या चाहते हैं अपने बच्चों से? आपके बच्चे दोनों हरीश रुपेश इतना धन इकट्ठा करें, आपको धन की ढेरी पर बिठा दे भाभी जी, और लेकिन उदास रहे दिन भर मुंह लटका के। आप क्या कहेंगे? भाई धन कौन चाहिए? हाँ, तू खुश रह, बस तुम सुखी रहो, तुम खुश रहो, तुम प्रसन्न रहो। छोटे छोटे बच्चों के लिए माता पिता स्कूल का टिफिन भी नया खरीदते हैं, बॉटल भी नई खरीदते हैं, बैग भी हर साल नई, किताबें हर साल नया। इतना सब करने के बाद भी बच्चा रोता ही रहे, रोता ही रहे, तो माँ बाप कह रहे कितना करते हैं यार, रोता ही रहेगा दिन भर। ये तो भगवान है जो आकर आपको डायरेक्ट नहीं करते रहे, तेरे लिए मैंने कितना कर दिया, फिर भी रो रहा है, फिर भी शिकायतें कर रहा है। ये सारा संसार बनाया किसके लिए? तुम्हारे लिए। ये चांद, ये सितारे, ये सूरज, ये पेड़, ये पौधे, ये फूल, ये रंग, ये इतने सारे फल भगवान ने क्यों बनाए? क्यों इतनी माथापच्ची कर रहा है वो बैठा बैठा? सिर्फ एक केला ही बना देता, अंगूर क्यों बना दिया, एप्पल क्यों बना दिया? सिर्फ केले खाते रहो। सिर्फ एक ही रंग बना दिया होता, सफेद रंग, रोज सफेद ही सफेद सफेद, कभी गुलाबी पहनते हो, कभी हरा पहनते हो, कभी पीला पहनते हो। उसने अगर तुमको आंख दी है तो आंख के साथ रंग दिए हैं, रूप दिए हैं। यदि कान दिए हैं तो ओनली एक ही स्वर नहीं है। कितना अच्छा होता अगर एक ही स्वर होता, तो कभी हमारा स्वर ही गड़बड़ नहीं होता। सा के साथ रे बना दिया, ग बना दिया, म बना दिया, प बना दिया, इतना सब कुछ किसके लिए? सिर्फ इसलिए क्यों रिश्ते बनाए, क्यों पति बनाया, क्यों पत्नी बनाई, क्यों बेटा बनाया, क्यों बहू बनाई? ताकि जीवन में कुछ नयापन रहे। पर इसके बाद भी तुम्हारे चेहरे पर अगर 12 बजे रहे तो भगवान भी एक दिन पक्का कह देगा, भाई तू जाना थारो काम है। तो बस थोड़ा सा अभ्यास करना जरूरी है। 16 श्रृंगार नहीं किए तो चल जाएगा, सिर्फ 16 सेकंड मुस्कुराने की आदत डाल दीजिए। भागवत भक्त की पहचान हाथों से ताली और होठों पर मुस्कान। पति चाहता है कि जब घर आऊं तो पत्नी मुस्कुराए। चाहता है कि नहीं? चाहते हो ना? तो बोलना पत्नी को मुस्कुराओ। पर पत्नियां भी तो यही चाहती है कि तुम घर पे आओ तो दाढ़ी वाड़ी तो बढ़ा कर रखिए, पर जरा मुस्कुराओ तो सही। होठों पर क्या हो? मुस्कुराहट। ऐसे दाढ़ी एक नहीं बढ़ा कर रखी है, सब उसी को क्यों देख रहे हैं? कई दाढ़ी वाले हैं ये। हाँ, चोर की दाढ़ी में तिनका हो अलग बात है। तो आइए, ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान ने वरदान दिया, और फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई। इस सृष्टि में बहुत मेहनत की ब्रह्मा जी ने बनाने के लिए, और भगवान को एक दिन इनवाइट किया कि आइए, आपने जो काम दिया था वो मैंने पूरा किया, देखिए कितनी सुंदर सृष्टि बनी है। और देखते ही भगवान ने कहा एकदम बकवास, थर्ड क्लास, पसंद ही नहीं आई। बोले क्यों नहीं पसंद आ रही? देखिए पेड़ बनाए, पौधे बनाए, देवता बनाए, किन्नर बनाए, इतने सूरज चांद सितारे, नदी नाले सागर, सब कुछ तो बना दिया, पहाड़ पर्वत। पर भगवान ने कहा देखो ब्रह्मा जी, सृष्टि कुछ ऐसी बनाओ, मैं प्रेम का देवता हूं, ऐसी सृष्टि बनाओ जो मुझसे प्रेम कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान
आपने मुझे 4 श्लोक की भागवत सुनाई और उस भागवत के कारण मुझे अहंकार नहीं हो, मैंने सृष्टि को बना दिया इतनी मेहनत करके, और आप कहते हैं कि ये आपसे प्रेम नहीं करेगी। ओ देवताओं जरा गाओ। और देवताओं ने जो स्तुति करना शुरू कर दिया। देखिए देवता आपसे प्रेम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ये देवता इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने इनमें फीड करके रखा है। ये सारे के सारे आप कह रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, पर मुझे स्वतंत्र सृष्टि चाहिए। वो चाहे तो मुझसे प्रेम करे, चाहे तो मुझसे प्रेम ना करे। ये तो पेड़ों का स्वभाव आपने बना दिया है। पत्थर भी मारो तो फल देना, ये स्वभाव आपने बनाया है, इसलिए कर रहे हैं। ये तो ऐसी बात हो गई कि एक सेठ जी अपने घर नौकरानी रखते हैं और उस नौकरानी को कहते हैं तेरे को एक ही काम करना है। क्या करना है? आई लव यू सेठ जी, आई लव यू सेठ जी। हर सेकंड में आई लव यू सेठ जी। और फिर जैसे ही 5:30 बजेंगे 1000 रुपया उस दिन का लेकर जाना है। मुझे बताइए ये दिन में हजारों बार आई लव यू बोलने वाली नौकरानी के प्रेम का कोई मायने है क्या? कोई मायने नहीं है। ये तो आपने टेप रिकॉर्डर में गाना लगा दिया, अमी तुम्हाके भालो बासी, अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, सुबह से शाम तक चलता रहे वो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। उस आई लव यू के कोई मायने नहीं है। हाँ, पत्नी एक बार कह दे आई लव यू तो उसके कुछ मायने। वो चाहे तो कहे, वो चाहे तो ना कहे। तो ब्रह्मा जी कोई ऐसी सृष्टि बनाओ जो चाहे तो मुझसे प्रेम करे, चाहे तो ना करे, चाहे तो मुझे माने, चाहे तो ना माने। और फिर ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक तपस्या की हम लोगों को बनाने के लिए, मनुष्य को बनाने के लिए यह तपस्या की जा रही है। और ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया, जिनके बाएं भाग से इस संसार की पहली स्त्री शतरूपा जी महारानी और स्वयंभू पहले मनु जी महाराज, जिनकी हम संतान हैं और मानव कहलाते हैं, मनु जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। मनु एवं शतरूपा जी को इस सृष्टि का विस्तार करना था तो पृथ्वी की आवश्यकता थी। पृथ्वी कहाँ से आएगी? और पृथ्वी को लाने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए क्योंकि अब संभोग की सृष्टि होगी। अभी तक तो मानस सृष्टि बन रही थी, ये जंगावर सृष्टि बन रही है, पर अब सृष्टि का विकास करने के लिए, बच्चों को जन्म देने के लिए रहने का स्थान चाहिए, तो पृथ्वी चाहिए। पृथ्वी को ढूंढ कर लाने के लिए अब कहाँ है पृथ्वी? सूत जी महाराज शौनक ऋषियों से कह रहे हैं, सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे हैं कि एक काल में, एक युग में कृत शोकानुतापेन एक ऐसी घटना घटी। महाराज कश्यप जी के पास उनकी पत्नी दिति संध्या काल के समय आई और उन्होंने अपने पति से गर्भाधान करने की इच्छा व्यक्त की। कृत शोकानुतापेन सद्यः प्रत्यमवर्षना भगवत्युरुमानाच्च भवे मय्यपि चादरात्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, संध्या काल के समय 4 काम वर्जित हैं जो नहीं किए जाने चाहिए। चत्वारि यानी कर्माणि संध्यायाम परिवर्जयेत, आहारम, मैथुनम, निद्रा और स्वाध्याय। ये 4 कार्य संध्या काल में वर्जित हैं। संध्या काल का मतलब 2 प्रहर की संधि जब होती है उस काल में वर्जित हैं। उस समय आपको आहार नहीं करना चाहिए, उस समय सोना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ पर ये परंपरा है, हमारी संस्कृति में संध्या काल दिया बत्ती करते हैं, ये संध्या काल है, शाम का संध्या काल। उस समय सोना नहीं चाहिए, उस समय भोजन नहीं करना चाहिए, उस समय कोई भी पति पत्नी के बीच में वैवाहिक जो प्रतिक्रिया है, जो संबंध है, ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि उस समय यदि गर्भाधान हो गया तो जो संतान पैदा होगी वो राक्षस वृत्ति की होगी। अगर संध्या काल में आपने भोजन कर लिया तो उस समय आपकी जठराग्नि उतनी मंद रहती है, आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट रहती है। आपके बाप डॉक्टर होंगे तो भी आपको रोग से बचा नहीं सकते।
ऐसे समय में आप अगर सोएंगे तो सोते ही रह जाएंगे। प्रातः काल सुबह 4:30 बजे का जो संध्या काल होता है, अब देखिए जितने भी ब्रेन स्ट्रोक्स आते हैं, जितने भी हार्ट अटैक्स आते हैं, हार्ट फेल होते हैं, वो उस समय होते हैं 3 से 5 के बीच में। इसलिए शास्त्र कहते हैं सुबह 4 बजे उठने का संकल्प ले लीजिए। 4 बजे उठिए, स्नान करिए और चाहे तो वापस सो जाइए, पर उठना 4 बजे ही है। और उस समय स्वाध्याय नहीं करना तो बुद्धि आपकी कमजोर होती है। वो 45 मिनट का समय होता है, बस उतना आपको जागृत रहना है। लेकिन पत्नी का हठ था कि मुझे तो संतान चाहिए। रोकने की कोशिश की कश्यप महाराज ने, लेकिन वो नहीं मानी। तो भगवान की इच्छा समझकर स्त्री हट के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए और जैसे ही गर्भ ठहरा, दिति महारानी को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। जीवन में गलतियां तो होती हैं, परंतु गलती वापस ना हो इसके लिए हमें सजग रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम गलती कर तो लेते हैं, लेकिन हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते। और आप लिख कर रख लीजिए, जो अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगा वो उस गलती को जिंदगी में फिर दोबारा जरूर करेगा। तो जैसे ही दीति को पता चला कि गलती हो गई, अब क्या करना, तो उसने झट से संभाल लिया। वह गलती कोई विशाल रूप धारण ना कर ले, इसलिए सबसे पहले झट से अपने पति के पास गई और हाथ जोड़कर उन्होंने पश्चाताप अपनी गर्दन झुका ली और बस इतना ही कहा, महाराज गलती हो गई। वो चाहे तो ये कह सकती थी कि आपने मुझे क्यों नहीं रोका, आप तो मुझसे ज्यादा समझदार हैं। या वो ये भी कह सकती थी कि भगवान की ही इच्छा होगी ना, सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, तो मेरी इसमें क्या गलती है। कई बार हम ऐसा करने लगते हैं, हम उसमें से पतली गली निकालते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। फलाने ने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया वैसा हो गया, तो हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। हम उस गलती को स्वीकार करने के बजाय उसमें उलझते रहते हैं। और यदि आप स्वीकार कर लेते हैं, जैसे दिति ने स्वीकार कर लिया, और जैसे ही देखिए जिसके प्रति आपकी गलती हुई है उसी से जाकर क्षमा मांगनी चाहिए। हम गलती तो परिवार वालों के साथ करते हैं, उल्टा सीधा परिवार वालों के साथ बोलते हैं और भगवान के साथ माफी मांग लेते हैं सामने जाकर, भगवान मेरी गलती हो गई क्षमा करना। उसको गलती, उसको रियलाइजेशन नहीं कहते हैं। आपके चेहरे पर पश्चाताप के भाव दिखने चाहिए। ऐसा नहीं है अरे ठीक है मान लिया ना एक बार गलती, ये कोई पश्चाताप का भाव थोड़ी होता। अगर गलती की है और वो पश्चाताप का भाव है और हकीकत में आपने दिल से यदि उसको स्वीकार किया है, तो दिति महारानी को जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला। क्या पुरस्कार मिला? कश्यप जी ने कहा देखो अब जो हो गया सो हो गया, राक्षस से पैदा होगी, तुम्हारी जो संतानें होगी वो तो राक्षस होगी, लेकिन तुम्हारी संतान की जो संतान होगी वो परम भागवत होगी, वो अमर होगी। और फिर प्रहलाद जी महाराज इनके यहाँ आए। तो छोटी सी बात है जीवन में, गलती करना यह गलत नहीं, पर गलती को स्वीकार कर लें तो जीवन में इतना बड़ा पुरस्कार मिलता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।